10 साल में आपने कितने बार पीटी क्वालिफाई किया, मेंस तक आप पहुँचे या नहीं? मैंने 2 बार पीटी क्वालिफाई किया, मेंस तक पहुंचा और उसके बाद मैं प्री निकला ही नहीं। ये है फॉर्मर यूपीएससी एस्पिरेंट केशव नंदन, जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी में अपनी जिंदगी के 10 साल लगा दिए लेकिन एग्जाम नहीं निकला। और दिल्ली के रहने वाले सुमित, जिसके पास यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की मास्टर साइंस की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, लेकिन उसके बाद भी सुमित दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर पिछले 5 सालों से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और इन जैसे न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो सालों सालों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। जुलाई 2022 में जितेंद्र सिंह द्वारा सदन में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार 2014 से 19 तक 22,05,99,238 लोगों ने गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन इनमें से 7,22,311 लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल पाई, यानी लगभग 1000 में से 3 लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल पाई। भारत में लोग सरकारी नौकरी को लेकर किस हद तक पागल हैं, इसका पता हमें द इकोनॉमिक्स टाइम में पब्लिश एक रिपोर्ट से पता चलता है। यूपी में 93,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अप्लाई करने वालों में 3700 पीएचडी होल्डर थे। लेकिन ऐसा क्यों है कि भारत में लोग सरकारी नौकरी के पीछे इतने पागल हैं? तो इसके कई सारे कारण हैं, जिसमें पहला कारण है जॉब सिक्योरिटी। गवर्नमेंट जॉब एक बार लग गई तो मतलब लग गई, आपको तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि आपने कोई बहुत ही बड़ा कांड ना कर दिया हो। लेकिन प्राइवेट जॉब का क्या है? कंपनी आज है कल नहीं है, लेकिन सरकार तो हमेशा रहेगी। और प्राइवेट जॉब में जब भी चेंज करना होता है तो इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, और प्राइवेट जॉब के सभी इंटरव्यू इंग्लिश में होते हैं। तो उन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती है जिनको इंग्लिश नहीं आती या फिर जिनकी इंग्लिश बेहद कमजोर होती है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब एक बार लग गई तो मतलब लग गई। दूसरा है वर्किंग आवर। गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, लेकिन प्राइवेट जॉब में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कभी काम बहुत ज्यादा होता है, कभी काम बहुत कम होता है। नेक्स्ट है वर्कलोड। ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब में वर्कलोड कम होता है, लेकिन प्राइवेट जॉब में वर्कलोड बहुत ही ज्यादा होता है। सैलरी देंगे 10,000 और काम करवाएंगे 12 से 15 घंटे। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 57% एम्प्लॉइज को ऐसा लगता है कि उनसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है, और 32% एम्प्लॉइज तो बिल्कुल थका हुआ महसूस करते हैं। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक बार बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया था। इन्होंने कहा था कि अगर इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो यंग इंडियंस को हर हफ्ते 70 घंटे काम करना चाहिए। और इसी वर्कलोड के कारण एम्प्लॉइज कई बार अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं, जिस कारण उनकी मेंटल हेल्थ सफर करने लगती है। मैंने अकेलेपन के ऊपर ये एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसे आप चाहे तो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में सैलरी स्टेबल होती है, यानी कि हमेशा सेम पे दिया जाता है, लेकिन प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं होता है। जब भी रिसेशन आता है तो सैलरी खटाक से काट ली जाती है। गवर्नमेंट जॉब में वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाता है, लेकिन प्राइवेट जॉब में भूल जाओ, कभी काम बहुत ज्यादा होता है, कभी काम बहुत कम होता है। गवर्नमेंट जॉब से रिस्पेक्ट मिलती है, जिस कारण भी लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। जैसे कि ये है दीपक रावत, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि एक फिल्म के हीरो हैं, लेकिन ये कोई हीरो नहीं है, ये एक आईएएस ऑफिसर है। हमारे देश में आईएएस आईपीएस को इतना ज्यादा सम्मान दिया जाता है कि कुछ लोग इन लोगों को देखकर ही सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर देते हैं। सफाई कर्मचारी, इलेक्ट्रीशियन, डिलीवरी पर्सन, इन लोगों को सम्मान देने की क्या जरूरत है? सारा सम्मान तो हम लोगों ने आईएएस आईपीएस के लिए बचा रखा है। सरकारी नौकरी में इतनी आसानी से सम्मान मिल जाता है कि वाह सरकारी बाबू है, लेकिन प्राइवेट जॉब में रिस्पेक्ट पाना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। सीनियर सबके सामने ही लताड़ने लग जाते हैं, मीटिंग के बीच में ही फटकार लगा देते हैं। राहुल वर्मा 12টা স্মার্ট অ্যাকাউন্ট 10টা সিওর কভার 10টা হেলথ কভার ছবি দেখা খবর দেখা लोग सरकारी नौकरी के पीछे इतने पागल हैं, इसका एक कारण हमारे पेरेंट्स भी हैं। माता पिता बचपन से ही बच्चे के दिमाग में भरना शुरू कर देते हैं कि उसे बड़ा होकर सरकारी बाबू बनना है। माँ बाप अपनी बेटी की शादी एक सरकारी नौकरी वाले लड़के से करवाना चाहते हैं, जिस कारण लड़कों पर और ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि उन्हें सरकारी नौकरी ही करनी है। जैसे कि हरियाणा के एक टीचर ने अपनी बेटी की शादी पर 60 लाख रुपए खर्च किए, क्योंकि उनकी बेटी की शादी एक सरकारी क्लर्क से हो रही थी। सरकारी नौकरी करने वाले लड़के को दहेज भी अच्छा मिलता है। जैसे कि संदीप सिंह, जो एक मैरिज एजेंट है, वो कहते हैं कि एक क्लर्क की नौकरी से लड़के को अच्छा दहेज मिल सकता है और एक 15 से 20 लाख की गाड़ी भी मिल सकती है। प्राइवेट जॉब सुनते ही दिमाग में आता है कि सूट वूट पहनकर ऑफिस जाना होगा, खुद का कैबिन होगा, सैलरी बहुत अच्छी होगी। ये एक व्हाइट कॉलर जॉब है जहाँ सब कुछ टकाटक होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को व्हाइट कॉलर जॉब नसीब नहीं होती है। आज हमारे देश की एक लार्ज पॉपुलेशन प्राइवेट सेक्टर की व्हाइट कॉलर जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं है। ऐसे में ज्यादातर लोगों को ब्लू कॉलर जॉब करनी पड़ती है, जहां जिंदगी एकदम नर्क है।
इन लोगों से काम तो मशीनों की तरह करवाया जाता है, लेकिन इन लोगों की सैलरी इतनी कम होती है कि इन लोगों का घर तक चलना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि जो लोग जोमेटो में डिलीवरी का काम करते हैं, उन लोगों की सैलरी नॉर्मली 10 से 20 हजार के बीच में होती है। अब आप लोग खुद सोचो, इतनी कम सैलरी में कोई कैसे सर्वाइव करेगा, जहाँ देश में महंगाई 8% के आसपास है। इन ब्लू कॉलर जॉब करने वालों की सैलरी इतनी कम होती है कि ये लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कर देते हैं। जैसे कि गया विलेज में रहने वाले 2 भाई प्रवीण कुमार और उनके बड़े भाई पिछले 3 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों कर रहे हैं, तब उन्होंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में उनके लिए अच्छी जॉब है ही नहीं, इसीलिए एक अच्छी लाइफ और एक अच्छी सैलरी के लिए वो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना था कि प्राइवेट जॉब में उन्हें 5 से 10 हजार रुपए ही मिलते हैं, जिसके लिए उन्हें 12 से भी ज्यादा घंटे काम करना पड़ता है। इसीलिए अगर उन्हें कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो उन्हें एक अच्छी सैलरी मिल जाएगी और उन्हें इतना काम भी नहीं करना पड़ेगा। हमें ये भी जानना होगा कि किस तरह के लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या होता है। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उसमें से 65% लोग रूरल एरिया से आते हैं। ये लोग पुअर और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये लोग आर्थिक रूप से बेहद कमजोर होते हैं। इन्हें अच्छा एजुकेशन नहीं मिला होता है। स्कूल कॉलेज में इन्हें कोई स्किल नहीं सिखाई जाती है। इनको करियर को लेकर कोई गाइड करने वाला नहीं होता है और इनकी इंग्लिश भी बेहद खराब होती है। और हम सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्किल और अच्छी इंग्लिश के बिना प्राइवेट सेक्टर में सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है, जिस कारण इन लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का ही ऑप्शन बचता है। और एक रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों में 40% लोग किसानों की फैमिली से आते हैं। और हमारे देश में ज्यादातर किसान गरीब हैं और इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए उन्हें सरकारी नौकरी का रास्ता ही दिखता है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को कोई प्राइवेट जॉब नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो उन लोगों को बहुत जल्दी बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि उस जॉब पे टिके रहने के लिए जिन भी स्किल्स की जरूरत होती है उन स्किल्स की उन लोगों में कमी होती है। और इसका प्रूफ हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट से पता चलता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 13 मिलियन लोग वर्कफोर्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन इनमें से 4 में से सिर्फ एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल, 5 में से एक इंजीनियर और 10 में से एक ग्रेजुएट ही एम्प्लॉयबल है। ऐसे में इन लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर की ब्लू कॉलर जॉब का ऑप्शन ही बचता है, जहां जिंदगी झरनुम है। और इस झरनुम से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका सरकारी नौकरी है, और इसके लिए ये लोग कोई भी सरकारी नौकरी करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे कि यूपी में 2023 में MTS एग्जाम कंडक्ट कराया गया, जिसमें 55 लाख से ज्यादा लोगों ने चपरासी, चौकीदार, माली जैसे ग्रुप डी पोस्ट के लिए अप्लाई किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अप्लाई करने वालों में BTech, MTech, MBA, MSc जैसे हायर एजुकेटेड लोग भी थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3700 PhD ग्रेजुएट, 50,000 ग्रेजुएट और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट लोगों ने यूपी पुलिस मैसेंजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। और पता है इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए थी? आप 5th पास होने चाहिए और आपको एक साइकिल चलानी आती हो। अब गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागने से नुकसान क्या होता है ये जानते हैं, जिसमें पहला है टाइम कंज्यूमिंग। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के कारण एक इंसान की जवानी के इंपॉर्टेंट साल, जिसमें वो एनर्जी से भरा रहता है, ये कीमती समय बस एक एग्जाम की तैयारी में चला जाता है। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि एक आदमी कम से कम 3 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, लेकिन बहुत सारे लोग 4 साल, 5 साल, 10 साल तक एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी एग्जाम नहीं निकलता, जिस कारण वो ऐसा काम करने को मजबूर हो जाते हैं जो उनके क्वालिफिकेशन से मैच नहीं करता। जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको केशव नंदन के बारे में बताया, जिन्होंने 10 साल यूपीएससी की तैयारी करी लेकिन एग्जाम नहीं निकला, और आज के समय में वो मुखर्जी नगर की गलियों में फूल बेचते हैं। और ये है अमरीश, एज 38 ईयर्स ओल्ड, जो कई सालों तक रेलवे और एसएससी की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन एग्जाम नहीं निकला, जिसके कारण मजबूर होकर आज ये फूल बेचते हैं। राधा कुमारी, एज 25, जो एक साइंस ग्रेजुएट हैं, जो नेट का एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आज 4000 रुपए के लिए एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाती है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले ज्यादातर लोग फाइनेंशियली अपनी फैमिली पर डिपेंड होते हैं। ये लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। ये लोग आर्थिक रूप से बेहद कमजोर होते हैं। अगर कोई दिल्ली में रहकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है तो साल का लगभग 3 लाख के आसपास खर्चा होता है। इतना बड़ा अमाउंट इन लोगों के लिए देना बेहद मुश्किल होता है, और कई बार तो ये लोग अपने बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी कराने के लिए अपना घर तक बेच देते हैं। और इन्हीं स्टूडेंट का फायदा उठाकर आज के समय में कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है। और ये कोचिंग वाले स्टूडेंट का ब्रेन बहुत अच्छे से वॉश करते हैं, ताकि स्टूडेंट बस एग्जाम की तैयारी में फंसते रहे और ये लोग स्टूडेंट को लूट कर अपनी तिजोरियां भरते रहे। और कोचिंग वालों का ये फेमस डायलॉग कि बस एक सीट तुम्हारी है, लेकिन वो पूरी बात नहीं बताते कि इस एक सीट के पीछे 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट भाग रहे होते हैं।
और इन सभी एग्जाम में सिलेक्शन के चांस 1% से भी कम होता है। गवर्नमेंट जॉब में लेस प्रमोशन होता है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है उस हिसाब से ना तो सैलरी बढ़ती है और ना ही प्रमोशन होता है। वहीं प्राइवेट जॉब में अगर कोई बहुत अच्छे से काम करता है तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में 15 साल काम करने के बाद भी सीनियर क्लर्क की पोस्ट तक पहुंचना भी बेहद मुश्किल होता है। प्राइवेट जॉब में ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, सैलरी बहुत अच्छी होती है, वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है, लेकिन ये सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होती है, जिसका अफसोस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कई सालों के बाद होता है। गवर्नमेंट जॉब की इस लंबी चौड़ी तैयारी में हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि 15 से 45 की एज एक ऐसी एज होती है जिसमें लोग सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं। लोग घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, घूमने जाते हैं और इस खर्चे से ही इकोनॉमी चलती है। लेकिन हमारे देश में अगर लोग सरकारी नौकरी के चक्कर में 30 साल तक बेरोजगार रहेंगे तो इसका नेगेटिव इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा, क्योंकि लोग खर्चा नहीं करेंगे तो सामान बिकेगा नहीं तो बिजनेसेस बंद हो जाएंगे और इन सभी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रोसेस को कंप्लीट होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। जैसे कि सीजीएल 2018 के ईयरली होने वाले एग्जाम का फाइनल रिजल्ट फरवरी 2022 में आया, यानी कि इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 4 साल का समय लग गया। और यही हाल आरआरबी और एनटीपीसी एग्जाम का भी है। और गवर्नमेंट जॉब के पेपर लीक हो जाते हैं, जैसे कि एसएससी का पेपर अक्सर लीक हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब रिश्वत देकर भी लग जाती है। अब आप खुद सोचो, इस तरह रिश्वत देकर नौकरी लगना, पेपर का लीक होना, एग्जाम प्रोसेस को कंप्लीट होने में इतना लंबा समय का लगना, इस पूरे करप्शन से एक ईमानदार स्टूडेंट की क्या मानसिक हालत होती होगी। स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ तक खराब हो जाती है, वो डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, जहाँ पूछने वाला उन्हें कोई नहीं होता। हर साल गवर्नमेंट जॉब की डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब कम होते जा रहे हैं। जैसे कि 2018-19 के आंकड़ों से पता चलता है कि 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनमें से सिर्फ 38,000 लोग ही सिलेक्ट हुए थे। ज्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम में एक इंग्लिश कंपलसरी का पेपर होता है और ये पेपर रूरल एरिया के स्टूडेंट जिनकी पढ़ाई उनकी रीजनल लैंग्वेज में हुई होती है, उन स्टूडेंट को ये इंग्लिश कंपलसरी का पेपर टॉर्चर करता है। जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विस के प्री एग्जाम में एक सीसेट का पेपर होता है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव आते हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेशन बेहद घटिया होता है। एग्जाम में आपको ऐसी हिंदी देखने को मिलेगी जिसका रियल दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी से एक फायदा भी हुआ है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी से एक नई इंडस्ट्री का जन्म हुआ है, इसे अनएम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कि गेस्ट हाउस, फोटोकॉपी की दुकान, चाय की दुकान, बुक की दुकान, ये ऐसे बिजनेसेस हैं जो इन कैंडिडेट पर ही डिपेंड है। लेकिन ये फायदा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के नुकसान के आगे बहुत छोटा है। अब इन सब में गलती किसकी है, स्टूडेंट की या हमारे सिस्टम की? इसमें दोनों की गलती है, लेकिन सबसे ज्यादा गलती इसमें हमारे सिस्टम की है। अब हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को ही ले लो। जो स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं उन्हें एजुकेशन के नाम पर गोबर दिया जाता है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले ज्यादातर लोग गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हुए होते हैं, जहाँ ना तो उन्हें कोई स्किल सिखाई जाती है, ना ही उन्हें करियर को लेकर कोई गाइड करने वाला होता है, और इन लोगों की इंग्लिश भी बेहद खराब होती है। इसलिए जाने अनजाने में ये लोग गवर्नमेंट जॉब की भीड़ में चलना शुरू कर देते हैं। इस पूरी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मैं कहूंगी कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में सुधार की सख्त जरूरत है, और मैंने एजुकेशन सिस्टम पर एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है, जिसे तो आप चाहें इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी एक दलदल की तरह है, जो इससे जितना ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश करता है वो इस दलदल में उतना ही ज्यादा फंसता चला जाता है। अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देता है, केवल इस आस में कि ये अटेम्प्ट नहीं निकला तो क्या हुआ, शायद अगला निकल जाए। इस पर आपके क्या विचार है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये था गवर्नमेंट जॉब के ऊपर एक डिटेल वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।